मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा। 12 जनवरी 2024 बरोज जुमा को राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन के सामने दगड़ू ऑयल मिल के कंपाउंड में एक इनकलाबी जलसे आम का ऐलान किया गया। उस जलसे आम की तस्वीर के लिए कल नए साल के पहले दिन से हम लोगों ने कार्नर मीटिंगों का इनेकाद किया और कार्नर मीटिंगें हमने शुरू की। दोस्तों और साथियों, आज शहर की सियासत कुछ अजीब मोड़ पर चल रही है। हकीकत से पर्दापोशी की जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज शहर भर में 2 अलग अलग बैनर लगे हुए हैं। एक बैनर पावरलूम परिषद का है, जिसके ऊपर समाजवादी पार्टी के लोगों के तस्वीरें और फोटो है, और भिवंडी के एमएलए रईस शेख साहब का उसके ऊपर फोटो है। एक दूसरा बैनर है जिसमें ऐलान जंग लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। उस बैनर के ऊपर मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए और हुकूमत महाराष्ट्र के मौजूदा वजीर और मालेगांव आउटर के एमएलए दादा भूसे की तस्वीर उसके ऊपर लगी हुई है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक ही विषय के ऊपर 2 अलग अलग बैनर क्यों है। हमारा अपना शहर पावरलूम सेनेट का शहर है, बुनकरों का शहर है। हमने अपने शहर से जिस नुमाइंदे को मुंतखब करके दिया, जिस नुमाइंदे को चुन कर दिया, वो बुनकरों का नुमाइंदा कहलाता है। तो हुकूमत महाराष्ट्र ने बुनकरों के मफाद के लिए, पावरलूम सेनेट की बुका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो कमेटी बनाई, उसमें इनको क्यों नहीं लिया गया? जो नुमाइंदा मालेगांव शहर से चुनकर गया, जो बुनकरों का नुमाइंदा है। जाहिर सी बात है कि असेंबली में इन्होंने बुनकरों के ताल्लुक से, पावरलूम सेनेट के ताल्लुक से कभी कोई आवाज ही नहीं उठाई। जिनको नुमाइंदा लिया गया भिवंडी के एमएलए रईस शेख को, वीडियो आती रहती है असेंबली इजलास की, आप लोगों ने देखा होगा कि हर इजलास में उन्होंने आवाज बुलंद की है, और वो भी पावरलूम सेनेट का शहर है, इसलिए उनको वहां नुमाइंदा लिया गया। आज ये लोग ऐलान जंग करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई ऐलान जंग किससे? तुमने अपने बैनर के ऊपर जिसकी तस्वीर लगाई है, वो हुकूमत की पावरलूम सेनेट को बचाने के लिए जो कमेटी बनी है उसके सदर का है। जब सदर है, हुकूमत का नुमाइंदा है, वजीर है, तो ऐलान जंग किससे? क्योंकि ऐलान जंग का मतलब आमने सामने की लड़ाई होता है। जब उस कमेटी का सदर तुम्हारे साथ है, तो तुम झगड़ा किससे करना चाहते हो? ऐलान जंग किससे करना चाहते हो? बुनकरों को उनसे ये सवाल पूछना चाहिए। दूसरी बात, अवाम को गुमराह यहाँ किया जाता है कि अभी गुज़िश्ता दिनों कारपोरेशन के ऊपर एक सियासी पार्टी के सदर ने 3 दिन तक मरण व्रत किया। उसका मुतालबा था कि जो घरपट्टी बढ़ाई गई है उसको खत्म किया जाना चाहिए, और उन्होंने इस बढ़ी हुई घरपट्टी का इल्ज़ाम मरहूम शेख रशीद साहब के ऊपर लगाया कि उन्होंने ये घरपट्टी बढ़ाई है। एक दूसरी सियासी पार्टी ने गुज़िश्ता रोज उनको मेमोरेंडम दिया, उनसे खुलासा मांगा, तो कमिश्नर साहब ने उसका खुलासा किया कि कोई घरपट्टी बढ़ाई नहीं गई है। उसके साथ उन्होंने ये खुलासा किया कि 17 जुलाई 2019 को
स्टैंडिंग कमेटी ने, महासभा ने जो ठहराव पास किया वो मालेगांव शहर और अतराफ में जितनी नई इमारतें बनी हैं, नई फैक्ट्रियां हैं, नए कारखाने हैं, नई साइजिंगें हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, इनका अभी तक के इनके ऊपर घर पट्टी लागू नहीं है। उसका रिवीजन करके, उसका मौज माप करके उनके ऊपर नई घर पट्टी अकारनी की जाएगी ताकि कारपोरेशन की आमदनी में इजाफा हो। तो फिर ये धरना देने वाले लोग शेख रशीद के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हैं? ये अगर कभी आपकी गली मोहल्ले में आए तो आपको इनसे पूछना चाहिए। इस जैसे और दीगर बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोग 12 जनवरी 2024 के दगड़ू ऑयल मिल कंपाउंड में होने वाले जलसा-ए-आम में उसके ऊपर इज़हार ख्याल करने वाले और खुसूसी तौर पर मुखालिफ पार्टियों के सूफीद पोस्ट लीडरान के जो काले कारनामे हैं वो स्क्रीन के जरिए उस जलसा-ए-आम में बतलाए जाने वाले हैं। आप अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर 12 जनवरी 2024 बरोज़ जुमा को राष्ट्रवादी कांग्रेस भवन के सामने दगड़ू ऑयल मिल कंपाउंड में होने वाले इनकलाबी जलसा-ए-आम में ज़रूर व ज़रूर शरीक हों। इतना ही बोलकर अपनी बात खत्म। दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुद्धिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से हम लोग आज सलामताबाद चौक पर जो यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ साबिर गौहर साहब, अबूजर कांडीवाला साहब, अब्दुल्लाद मेंबर और तामीर पसंद हमारे शहर के बेबाग रहनुमा के फर्जंद, और वार्ड नंबर 20 में तामीर जाल बिछाने वाले इमरान शेख भी हमारे साथ शाना बशाना कॉर्नर मीटिंगे के साथ चल रहे हैं। ये कॉर्नर मीटिंग लेने का हमारा मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि बगावत किससे करना है? बगावत हमें शहर के एमएलए के साथ करनी है, बगावत हमें शहर के मिनिस्टर के साथ करनी है, बगावत हमें मालेगांव शहर के निकम्मे नाकारा कारपोरेशन के कर्मचारी के खिलाफ करनी है। हम लोगों को बगावत इसलिए करनी है कि मालेगांव शहर में 1.5 साल से कारपोरेशन की जो बॉडी थी, कारपोरेटर की जो बॉडी थी, डिसॉल्व हो चुकी है और शहर में सिर्फ मालेगांव शहर का एमएलए, सेंट्रल एमएलए और आउटर का मिनिस्टर, ये 2 लोग ही जिम्मेदार है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 1.5 सालों में मालेगांव शहर में कारपोरेशन का जो कमिश्नर है कितनी हद दर्जा यहाँ पर मनमानी कर रहा है। हमारे शहर में भ्रष्टाचारी का वो नंगा नाच हो रहा है, फिरका परस्ती का वो नंगा नाच हो रहा है। एमएलए एक तरफ तो दरेगांव में बोलता है बुनकर सर्कल बनाने का, लेकिन पूरा बुनकर सर्कल ही गायब है। और दूसरी तरफ हमारे शहर की में साबिक मेयर ताहिरा शेख ने शिवाजी पुतले के पास बुनकर सर्कल बना दिया। असम्बली हॉल में फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर मालेगांव शहर के मुसलमानों के सनत, पावरलूम सनत को आबाद करने की बजाय मालेगांव शहर की जो पावरलूम सनत को बर्बाद कर रहा है, और वहां पर बजाय मालेगांव पावरलूम सनत के लिए लड़ाई लड़ने के वजीर आला के जूते संभालने का काम कर रहा है। मालेगांव शहर में बिजली, प्राइवेट बिजली का ठेका लाकर मालेगांव पर अजाब नाजिल करने वाला यही एमएलए और आउटर का एमएलए दादा भूसे। इतना ही नहीं, देखिए मैं आप सबसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आसिफ शेख रशीद साहब, खालिद हाजी साहब, इमरान शेख साहब, हम लोग राष्ट्रवादी के जिम्मेदार आपके पास आए हैं आपका हाथ लेने के लिए, आपकी मदद लेने के लिए, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर अब इनसे लड़ना है। पिछले साल का एक वाकया है जो देखिए 12 नवंबर के, ये मजलूम है, इन्हें घर में बैठे थे हमारे साबिर गौहर साहब। 12 नवंबर पर इन्हें झूठा आरोप इसलिए कि ये सोशल वर्कर है, ये हक बयानी करते हैं, ये पत्रकार भी है, ये सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं, इसलिए सिर्फ उसकी वजह से दादा भूसे ने और हमारे मौजूदा एमएलए जो यहाँ शहर का मौजूदा एमएलए उसने इन्हें सिर्फ सच बोलने की सज़ा दी। 1 साल तक ये हमारा
बुजुर्ग सीनियर वर्कर एक साल तक ना जाने कैसे कैसी तकलीफ़ों से जेल में कैसे कैसे हालात से निपटा होगा। इसके घर पे इसके औलाद है, बच्चे हैं, उन लोग का क्या हाल हुआ होगा आप बेहतर जानते। आज हम एक दिन की खोटी नहीं दे सकते, साल भर की कुर्बानी इस शख्स ने दिया। ये मेरे पास राइट साइड में हमारे इमरान शेख है, इन्होंने रात दिन एक कर आज इनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन कौम के लिए आज मेरे साथ खड़े हुए हैं। नहीं कि जबकि किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो वो सालों समझ नहीं पाता, लेकिन कौम का दर्द रखने के लिए शेख रशीद खानवादे के ये चश्म चिराग आज मैदान में आए हैं। अगर ये अभी मैदान में नहीं आए तो वो समझ रहे हैं कि ये एमएलए और मिनिस्टर पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, इसलिए उन्होंने अपने गमों को बालाए ताक रख के हमारे जो दोनों मेरे बाजू में हैं इनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन इन्होंने अपने गम को दूर रखते हुए सिर्फ कौम की खातिर, आपके शहर की खातिर आज मालेगांव शहर में आए हुए। तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना है, आपको भी आपके कामों में और दूसरे सारे मसाइल को दरकिनार रखकर 12 जनवरी के होने वाले इस जलसे आम को आपको कामयाब बनाना है, वहाँ पर आना है। इस जलसे आम में हमारे शहर के बेबाक रहनुमा कायदे नस्ल नौ शेख आसिफ साहब बहुत ही ज़बरदस्त बातें शहर की ताल्लुक से करने वाले हैं। बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।